2 जून 2023 को शाम को 6:55 पे जब ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो इसके अंदर 3 ट्रेनें थी। वो 3 ट्रेनों में एक मालगाड़ी थी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और एक यशवंतपुर एक्सप्रेस थी। अब ट्रेन की पटरियों में एक अप लाइन होता है और एक डाउन लाइन होता है। जो अप लाइन था, वहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी, वो वेस्ट बंगाल से चेन्नई की तरफ जा रही थी। और जो डाउन लाइन था, वहाँ पे दूसरी ट्रेन जा रही थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि 3 घंटे लेट चल रही थी। जो उसका समय सीमा था, उससे 3 घंटे की लेट चल रही थी और वो बेंगलुरु से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी। अब हुआ क्या, एक्चुअली जब कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी अपलाइन से गुजर रही थी, तो उसका ट्रैक चेंज हो गया और ट्रैक चेंज होने के कारण उसने मालगाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। और मालगाड़ी से जब एक्सीडेंट हुआ, तो सेम उसी टाइम पे जो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी, वो भी डाउन लाइन से दूसरी तरफ जा रही थी और वो ट्रेन आधी तो निकल ही चुकी थी। लेकिन जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ मालगाड़ी से टकराने के कारण, तो उसके जो डब्बे थे वो यशवंतपुर वाले ट्रैक पे भी आके गिर गए और यशवंतपुर जो ट्रेन थी वो आधी तो निकल ही चुकी थी, लेकिन आखिरी के उसके 4-5 डब्बे हैं वो कोरोमंडल से टकरा गए, जिसके कारण से वो भी डब्बे एक्सीडेंट हो गया और उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई। तो अगर मैं टोटल आंकड़े की बात करूं, तो इसके अंदर 300 लोग मारे गए हैं, जो एक्चुअली गवर्नमेंट का आंकड़ा है, उसमें 300 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 1100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे घायल हुए। अब मैं बात करूँ, ये जो इसमें गलती थी, तो वो गलती किसकी थी? क्या इसमें ड्राइवर की गलती थी? तो गाइज आपको मैं बता दूं कि इसमें ड्राइवर की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि ड्राइवर का काम होता है खाली ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना और कम करना। एक्चुअली गलती जो हुई है वो ट्रैक चेंज करने में हुई, और ट्रैक चेंज जो करता है वो स्टेशन मास्टर करता है। तो अब इसमें सीबीआई को इन्वॉल्व कर लिया गया। अब वो पूरी इस केस को जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर इसमें गलती किसकी हुई और इतना बड़ा जो एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अभी तक 80 बॉडीज है, उनका पहचान भी नहीं हुआ कि आखिरकार ये कौन है ये लोग और इनके परिवार वाले अभी कहाँ पर है। तो गाइस भारत में अभी एक्सीडेंट हुआ ही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी भारत में बहुत बड़ी ट्रेन एक्सीडेंट हुई है, जो कि बिहार में हुआ था। बिहार में बागमती डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर पुल ही गिर गया। तो आपको मैं अब बता दूं कि पुल जो गिरा है, इसके पीछे है ना भ्रष्टाचार ही है, वो पूरी तरह से दिखता है। और इसके अंदर 800 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। पुल जो है वो गिरने के कारण जो पूरा ट्रेन था वो पानी में गिर गया था। और सोचिए एक बार कि पुल यदि गिर जाता है तो इंसान कैसे रह सकता है। अभी हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं, तो 1700 करोड़ का जो पुल था वो बिहार में टूट गया जर्जर। तो ये सब जो है वो भ्रष्टाचार और करप्शन है, जो कि बिहार के जो नेता है उन लोगों ने किया है। उन्होंने सारा पैसा जो है हड़प लिया है और जो बिहार की जो विकास है उसमें अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, और इसके कारण से इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट वहां पे भी हुआ था, जिसके कारण 800 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो गाइज अब क्या किया जाना चाहिए कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं ये कम हो जाए? तो इनके लिए कवर सिस्टम करके एक टेक्नोलॉजी आती है। ये कवर सिस्टम जो होता है, यदि मान लो कि एक ट्रैक पर 2 ट्रेन आ जाती है, तो एक कवर सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिक उसको मालूम चल जाता है और टेक्नोलॉजी ऐसा होता है कि ट्रेन में ब्रेक लगा देता है, जिसके कारण से जो इतना बड़ा एक्सीडेंट दुर्घटना होने वाला होता है वो बच जाता है। तो कई सारे लोकल ट्रेन में अभी तो एक कवर सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसमें अभी तक ये नहीं लगाया गया। तो इन सब पे भी अभी कामकाज स्टार्ट कर दिया जाएगा। और भारत में जो यदि मैं बात करूं कि ट्रेन के ट्रैकों की, तो विश्व में चौथे नंबर पे हमारा भारत आता है, जिसमें ना बहुत ही बड़ा ट्रैक है। जो ट्रेनों का माया जाल है वो बहुत ही बड़ा है। तो ये चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हो रहा है ये अच्छी चीज़ें नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा अभी भी सुधार करने की ज़रूरत है। देश के नेताओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद ही उनकी आंखें खुलती है और वो इन चीज़ों पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले ही इन सब चीज़ों को सोच समझ कर हमें करना चाहिए, जिससे कि इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट ना हो। तो आपका गाइस इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में बताइए और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे से जुड़ जाइए। धन्यवाद।